रक्षंदा, मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ कुछ देर और बैठना चाहता था, नहीं? हाँ, और मेधा उसे यहाँ से जबरदस्ती ले गई। और मुझे तो ये भी लग रहा था कि शायद मेधा कुछ अनकंफर्टेबल हो गई थी। हाँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? देखो ना ऋषभ, वो यहाँ से झटपट उठकर चली गई। वैसे तुम मेधा को कैसे जानते हो? लो, मैं मेधा को कैसे जानता हूँ? भाई मेरे कंपनी की लॉयर है इसलिए। ऋषभ, जब एक ऑफिस स्टाफ मेंबर दूसरे स्टाफ मेंबर को इन निगाहों से देखता है ना, तो उस बात का सबब कुछ और ही होता है। वैसे मुझे पता हो कि बात क्या है। रक्षंदा, बहुत पुरानी बात है। एक वक्त ऐसा था जब मैंने और मेधा ने एक दूसरे की मोहब्बत बनने की कोशिश की थी। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ बन नहीं पाया। लेकिन ऋषभ, मेधा तो आज भी तुमसे मोहब्बत करती है। कम ऑन रक्षंदा। नहीं, आज मेधा सिर्फ एकनाथ से मोहब्बत करती है और किसी से नहीं। नो ऋषभ, यू आर रॉन्ग। जब तुम मेधा के दिल से पूरी तरह से निकल जाओगे ना, तब वो एकनाथ से प्यार करने लगेगी। अरे छोड़ो ना रक्षंदा, ये कहाँ की बातें लेकर बैठ गए। अच्छा देखो, तुम बस इतना जान लो कि मेरे प्यार में और मेधा की मोहब्बत में अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बताओ कि आज मुझे यहाँ आने का सबब क्या था? ये खास इनायत क्यों? सच बताओ ऋषभ, मैं तुम्हारे और करण के बीच के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मैडम, कुछ ख्वाहिशें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो आखिर तक ख्वाहिश बन के रह जाती है, और आपकी ये ख्वाहिश कुछ ऐसी है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया में करण की मौजूदगी, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हर कदम पर मुझे नुकसान पहुंचाना, बस। नहीं ऋषभ, करण इस दुनिया में सिर्फ रंजना देवी की वजह से है। 20 साल पहले करण की परवरिश का पैसा जो मल्होत्रा इंडस्ट्री को खड़ा करने में लगाया गया था, उसे सिर्फ उसका हिस्सा चाहिए। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। Really? वैसे आपको ये जानकारी किसने दी? मेरी बहुत देर तक करण से बात हुई। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अगर करण ने तुम्हें ये सब बताया है, तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसने अपनी ही बड़ी घटिया और झूठी तस्वीर बनाकर तुम्हारी दया हासिल करने की कोशिश की है। ऋषभ, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच के झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ, और यही मेरा फैसला है। सच तो ये है रक्षंदा कि इस झगड़े के लिए अब करण तुम्हें जरिया बना रहा है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं जानता था कि करण एक गिरा हुआ इंसान है, लेकिन वो इस हद तक गिर सकता है, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे।